मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस। KTB ज्वेल पैलेस की फर्स्ट एनिवर्सरी के मौके पर मेगा ऑफर 30% दिया जा रहा है, वो भी VA ऑन गोल्ड ज्वेलरी पर। दो दिलों का संगम, दो रिश्तों का संगम, संगम पैलेस। शोभा कांची सारी, संतोषी रायचूर हब, गांधी चौक रायचूर। नाजरीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम उस कौम से आते हैं कि तारीख़ कहती है कि उस कौम की बेटियों ने कभी भी बातिल ताकतों के आगे अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि हमेशा से वो बातिल के आगे डटकर मुकाबला करती रहीं। इसकी एक मिसाल हमने देखी शहर मांड्या में मुस्कान की। उस बहादुर लड़की ने जो बहादुरी से नाराए तकबीर लगाया था, उसके बाद उसकी शोहरत आसमानों को छूने लगी, पूरे जहां में उसकी शोहरत फैल गई। लेकिन उसको भी कुछ नामाकुल अफराद ने तमाशा बनाने की कोशिश की। कुछ ने यह कहा कि उसे सलमान खान 5 करोड़ देने वाले हैं, कुछ ने यह कहा कि आमिर खान 2 करोड़ देने वाले हैं, शाहरुख खान 3 करोड़ देने वाले हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि उसको तुर्की से इमदाद आने वाली है, कुछ को वहाँ से तो इमदाद आने वाली है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। आखिरकार उसके वालिद को हाथ जोड़कर गुजारिश करनी पड़ी कि बराए करम इस तरह की अफवाहें ना उड़ाएं। उस लड़की ने कभी इनाम के लिए ये आवाज़ नहीं उठाई थी, बल्कि उसके अंदर जो ईमानी जज्बा था और जिस सरजमीन से वो ताल्लुक़ रखती थी, हज़रत टीपू सुल्तान की सरजमीन से, वो वहाँ का उसने फ़र्ज अदा किया और उसने नारा लगाया। और वही एक चीज़ थी कि आज भी फ़िरका परस्त बातिल ताकतों को सोने नहीं दे रही है। आज भी जब वो अपनी आंखें मूंदते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, तो उनकी आंखों में जब भी वो मंजर उनकी आंखों में आता है तो वो हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। तो नाजरीन, ऐसी ही बच्चियां हमारी कौम ने पैदा की हैं और इन बच्चियों पर हमें नाज है। रायचूर शहर में भी ऐसी ही बच्चियां मौजूद हैं। SSRG वुमेंस कॉलेज की बच्चियां, जिन्होंने बातिल ताकतों के आगे सर झुकाना कभी तस्लीम नहीं किया, बल्कि इस सिलसिले में आज वो ज़िला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को पहुंची और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कानूनी हैसियत से दरख्वास्त की, गुजारिश की कि हमें अपने कॉलेज कैंपस में हिजाब के साथ दाखिल होने की इजाज़त दिलाएं, बल्कि हमें अपने क्लासरूम में भी हिजाब के साथ दाखिल होकर लेक्चर सुनने की इजाज़त दिलाएं। जिस तरह हम साबिक़ में क्या करते थे, हमें वो इजाज़त फिर से दिलाई जाए। इस मौके पर यहाँ पर मुमताज़ समाजी कारकुन सिराज अहमद जाफरी भी यहाँ पर मौजूद थे। आदाब नाज़रीन, मैं आ चुका हूँ आज DC ऑफिस के सामने। जो ये लड़कियाँ देख रहे हैं, ये ना 10th क्लास की है, ना हाई स्कूल की है, ना ही PUC की है। इसके बावजूद भी ये लड़कियाँ जो भी है, ये डिग्री कॉलेज के हैं। कल जो है ना, इनको कॉलेज में आने नहीं दिया गया और कॉलेज में आना चाहते हैं तो बुर्का उतार के आना चाह रहे थे, मगर ये लड़कियां इनकार की है। और आज भी जब ये लड़कियां कॉलेज को गई तो आज भी इनको कॉलेज में बुर्का उतार कर आने के लिए कहा गया, मगर ये लड़कियां आज DC ऑफिस के सामने आकर एहतजाज कर रही हैं कि उनका हक उनको चाहिए। मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि वो लड़कियाँ क्या चाह रही हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, मेरा नाम बीबी आयशा है। SSRG कॉलेज के BCom स्टूडेंट्स हैं हम लोग। हम कल पहले कॉलेज के पास प्रोटेस्ट करे। हम प्रिंसिपल क्या बोले, हिजाब डाल ले को क्लास में नहीं जाना बोल के बोले। हमें लोग हिजाब डाल लेके जाते बोले, उन्होंने लोग सीधा है नहीं बाहर जाओ बोल के बोले। हमारे को बाहर ठहर के प्रोटेस्ट करे, वो करे, हमारे को है नहीं डिसीजन सुना तुम बोल के बोले, चले गए हम लोग। आज है नहीं, आज गए तो भी आज ही वैसे करे, आज भी ऐसी करे। अब पूछे तो प्रिंसिपल को क्या बोल रहे हैं, नहीं जाको DC के पास से ऑर्डर लेके आओ, हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी नहीं आया, तुम्हें लोग नहीं डाल लेके जा सकते अभी हिजाब बोल के बोले। मुँह से बोल रहे, सिर्फ मुँह से बोल रहे। हमें लोग हमारे को डिग्री वाले को भी नको बोल के बोले, क्या क्या तो रिटर्न में है, क्या दिखाओ बोल के बोल रहे। हमें लोगों को नहीं दिखा रहे हो ना प्रूफ। क्या बोल रहे, DC को बोलो, DC अगर उन्हें बोले तो परमिशन दिया बोले तो हमें लोग भेजते तुम्हारे को बोल के बोल रहे। नहीं, आप लोग जो कल भी एहतजाज करे, आज भी एहतजाज करे, कोई मुस्लिम जो वकीला है, वकील एडवोकेट्स, वो लोग आपके फेवर में कोई आके बात नहीं करे, ना ही कोई पार्टी वाले समझा के भेज दिए। डिसीजन बोलते प्रिंसिपल सर भी जाओ माँ घर को बोल के बोले। आज भी सेम वैसे रिपीट करे सर हमारे साथ। हमारी क्लास नहीं चल रही है, उधर क्लासेस पूरे चल रहे हैं, हमें लोग अटेंड नहीं करे, अटेंड करने नहीं दे रहे हमारे को हिजाब के साथ। नहीं, आप जो है ना ये लोगों को फिर भी बता सकते थे कि कोर्ट ऑर्डर है। उनको DC से परमिशन आए तक, हाई कोर्ट से परमिशन आए तक उन्होंने हमारे को नहीं ले तो बोल के बोल रहे। अब आप DC साहब को क्या बोलना चाह रहे हैं? हमारे प्रिंसिपल सर हमारे को कॉलेज में नहीं ले रहे।
हमारे को हिजाब के साथ कॉलेज में एंट्री होने दो, क्लासेस में एंट्री होने दो, बल्कि है नहीं हमें उनको दरख्वास्त करने आए थे, हमारे को परमिशन दो बल्कि बोले। जब तक आपको परमिशन ये हिजाब उतारने के लिए आप लोग तैयार नहीं है? नहीं असल नहीं उतारते, हमें नहीं उतारते, कुछ भी हो गए। हिजाब को आप ये नहीं करेंगे, आप कॉलेज को नहीं जाएंगे? हिजाब हमारा हक है, और आप अपने हक के लिए बराबर लड़ेंगे। अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 में लिखे राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन। अब हमको होना रिलीजन आपका ही को है, सब इतने दिन नहीं हमें हमारा इस्लाम से तब से कल्चर हम कर ले क्या रहे, अब आके बोल रहे नहीं हिजाब नहीं वो नहीं ये नहीं। हमारे हिंदू फ्रेंड्स हमारे को सपोर्ट कर रहे, तुम लोग पहले से पहन के आ रहे, अब इन लोग कर रहे बोल के बोल रहे, अब इतना इनको कहीं को है सब। ठीक है, और कुछ कोई बोलना चाह रहे हैं? और हाई कोर्ट का ऑर्डर ओनली फॉर CDC PUC वालों के लिए है। हमारे प्रिंसिपल बोल रहे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये डिग्री वाले रहते, PUC वाले रहते। कल क्लियरली मेंशन है कि डिग्री वालों को ये ऑर्डर खाली PUC वाले के वास्ते है, नॉट फॉर डिग्री स्टूडेंट्स। आपको ये चीज बताए? हाँ बता बोले, उन्होंने क्या बोल रहे नहीं भाई ये हमारा DC का ऑर्डर है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है। तो हमें कुछ प्रूफ बताओ सर, आप हमारी प्रूफ बताओ। उन्होंने बोल रहे नहीं ठहरो, पहले जाके DC के पास परमिशन लेके आओ, हमें आपको एंटर करते हैं बल्कि फिर आप DC से परमिशन लेंगे? नहीं जाएंगे। हमारे सामने मौजूद है रायचूर के नौजवान यूथ आइकॉन करने वाले सिराज अहमद जाफरी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं ये मीडिया के जरिए सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज हरकत हुई है ये गैर कानूनी हरकत है। सबसे पहली बात, ये कोर्ट का जो ऑर्डर का हवाला देकर डिग्री कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में धांधली की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। हाई कोर्ट में जो केस हुआ है वो केस उडुपी के 6 लड़कियां जो PUC पढ़ रही हैं उन लोग PU बोर्ड के खिलाफ केस चल रहा है। हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया है वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ CDC यानी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जो PUC कॉलेजेस में होती है उन लोगों को दिया है, बकिया कॉलेजेस में ऐसा कोई नहीं है। और जिन जिन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म मैंडेटरी किया गया है उन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहना जा सकता है। ऐसा कल CM साहब ने क्लैरिफाई दिया है असेंबली में और एजुकेशन मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण में भी ये कहा है। उसके बावजूद भी ये हो रहा है तो 2 दिन पहले हमने डिप्टी कमिश्नर को इसके खिलाफ शिकायत दी है कि DDPU BEO डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर जो स्कूलों के अंदर जा रहे थे वो गैर कानूनी है, उसको रोका जाए। तो उसको रोक दिया गया, लेकिन कल और आज से डिग्री कॉलेजेस के अंदर ये हरकत हो रही है। सुबह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हुई थी, हमने क्लैरिफाई किया तो वहाँ पर बच्चियाँ जाके पढ़ रही हैं। अब ये मसला सिर्फ SSRG वुमेन्स कॉलेज में और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर से बात करने की कोशिश की। डिप्टी कमिश्नर आज हेडक्वार्टर में नहीं है, इस वजह से उनके कोई एक HQ आकर हमारे से मेमोरेंडम लेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि आज ये मसला सुलझ जाए। अगर ये मसला आज नहीं सुलझता है तो इंशाअल्लाह कल हम सारे ये जो गार्डियंस हैं, मुस्लिम कम्युनिटी लीडर्स हैं, हम सब मिलकर स्टूडेंट्स के साथ इसकी बातचीत कर आगे की नोयत का फैसला करेंगे। नहीं सिराज जाफरी साहब, मैं और एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि इतने कॉलेजों में अलग अलग जो है ना एहतजाज हो रहे हैं, बच्चों को रुका रहे हैं, तो हमारे जितने भी दानिश्वर हैं, जितने बड़े वकला हैं, ये सब तमाम मिलकर हर एक कॉलेज के सामने जाकर एक जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है वो लेकर ये बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं ना। आप देखिए, आप अकेले नहीं, बात अकेले की नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बात अकेले की नहीं है, बात अकेले की नहीं है। बात ये है कि गवर्नमेंट अपनी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। हर कॉलेज और स्कूल के बाहर पुलिस का पहरा लगा रखी है, सेक्शन 144 लगा रहा है और उन लोगों का यह कहना है कि कॉलेज के अंदर प्रेस, मीडिया या गार्डियन की मदाखिलत नहीं होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट को यह करना चाहिए था, PTM बुलाना चाहिए था, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करने के बाद इसका फैसला लेना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। उसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल से जब रिक्वेस्ट की गई है, कॉलेज के प्रिंसिपल्स को यह करना चाहिए था कि बच्चों को क्लास में अलाउ करके बाद में पेरेंट्स को बुला के बात करना था। लेकिन कल का जो मामला है वो बच्चों को कैंपस के अंदर बीच में बिठाया गया था। हम लोगों ने अमिकेबली इसको सोल्यूशन देके ये मामले को बड़ा नहीं किया, हमने बात करके अंदर छोड़ा उनको। आज भी यही मामला होने पे हम कोई तशद्दुद वाला काम नहीं कर रहे, कानूनी पैरामीटर्स में DC को मेमोरेंडम देने आए हैं, खामोशी से मेमोरेंडम दे रहे हैं। आज इसकी नोयत
कम्युनिटी लीडर्स, बड़े बड़े लोग, उलेमा, स्टूडेंट्स, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर इसको तय करके आगे का लाए अमल तय करेगी, इसके ऊपर कानूनी फाइट भी करेगी। आने वाले दिनों में कल भी अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? हम कल क्रिमिनल केस फाइल करेंगे उन इंस्टीट्यूट के खिलाफ जो ऑर्डर्स को नहीं पढ़ रहे हैं। वो लोग हमें हवाला, हाईकोर्ट का ऑर्डर जो हुआ है वो पीयूसी के लिए हुआ है, उसके अंदर पैरा नंबर 10 का वो हवाला देते हैं जिसके अंदर ऑल स्टूडेंट्स ऑल इंस्टीट्यूशन लिखा गया, लेकिन पैरा नंबर 11 नहीं देखते जिसके अंदर जज ने क्लियरली कहा है दिस ऑर्डर इज कन्फाइंड, यानी ये ऑर्डर सिर्फ सीमित है। किसके लिए? सीडीसीज के लिए सीमित है। स्कूल्स में सीडीसीज नहीं होती, एसडीएमसी कम्युनिटीज होती है, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमिटीज होती है, सीडीसीज नहीं होती। डिग्री कॉलेजेस में सीडीसीज नहीं होती, तो ये ऑर्डर उनको लागू नहीं होता। ये एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए। ये जो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उनके ऊपर हम क्रिमिनल कार्रवाई करेंगे और पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करेंगे। आप सिराज अहमद जाफरी जो तफसीली बात कहे हैं, मैं